हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित आधारित जो गतिविधि है आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी गणित की जो गतिविधि है आओ करें और सीखें हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो 1 और 2 स्तर की है, जिसे हम अंकुर समूह भी कहते हैं। उसमें गतिविधि 13 और 14। तो आइए बच्चों हम देखते हैं गतिविधि 13 और 14। तो यहाँ हमें गतिविधि दी है, गतिविधि का नाम है अनुमान लगाओ नाप कर बताओ, और उप अवधारणा है लंबाई की माप और अनुमान। इसका क्या है, उप अवधारणा लंबाई की माप और अनुमान। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ गतिविधि के निर्देश दिए हुए। वर्कशीट करने से पहले यह गतिविधि करें, अनुमान लगाओ माप कर बताओ। बच्चे बालिश्त की सहायता से घर अपने आसपास उपलब्ध किसी भी वस्तु जैसे मेज की सतह की लंबाई का मापन करेंगे तथा इस माप को अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चे घर के किसी अन्य सदस्य से भी मेज की उस सतह की लंबाई और अपनी बलिष्ठता से मापने के लिए कहेंगे। तो देखिए यहाँ लंबाई नापिए और लिखिए कहा गया है, तो हमें यहाँ लंबाई नापना है। तो आप लंबाई नापने के लिए बित्ते का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे दरवाजे की चौड़ाई 3 बित्ता, आप अपने घर में दरवाजे की जो चौड़ाई है उसे नाप कर देखिए। आपके यहाँ मैंने नापा तो 3 बित्ता है, आपकी हाथों से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो जितने बित्ता यहाँ आएगा आप वहाँ लिख सकते हैं। फिर दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 9 अंगुल है। दरवाजे की जो चौड़ाई है वह क्या है, 9 अंगुल है। जैसे कि उंगलियों से हम नापेंगे तो वह कितनी आ रही है, 9 अंगुल आ रही है। तो आपकी उंगली से ज़्यादा आ सकती है, तो आप इसमें ज़्यादा लिख दीजिए। फिर 2 दीवारों के बीच की दूरी कदम से नापना है। यहाँ तो हम 2 दीवारों के बीच कदम मिलाकर चल के देखेंगे तो कितनी आएगी, 2 दीवारों के बीच की दूरी 12 कदम आएंगी, तो हम यहाँ 12 कदम लिखें। फिर पलंग की ऊंचाई कितनी आएगी, 6 अंगुल आएगी। पलंग की ऊंचाई क्या है, 6 अंगुल है, तो वह हमें 6 अंगुल लिखना है। फिर पेंसिल की लंबाई कितनी आएगी, 1 अंगुल आएगी। पेंसिल की लंबाई हमें कितने लिखना है, 1 अंगुल लिखना है। और फिर किसी पुस्तक की लंबाई कितनी है, 2 अंगुल है। पेंसिल की किसी पुस्तक की लंबाई हम मापेंगे तो क्या हो जाएगी, वह 2 अंगुल हो जाएंगी। फिर मेज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 बित्ता। हम बित्ता से नापेंगे तो मेज की ऊंचाई हमने नापी तो 4 बित्ता। इस तरह से आप ऊंचाई नाप लीजिए और अपने अंगुली से जितना आता है उतना लिख दीजिए। देखिए यहाँ बच्चे इसी प्रकार घर में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं का मापन करेंगे। आपके घर में जो जो वस्तु स्टूल है, टेबल है, उन चीज़ों का आप नाप सकते हैं। शिक्षक, पालक, मेंटर बच्चों के ऊपर दी गई गतिविधि जैसे अन्य गतिविधि का अभ्यास स्वयं भी करवाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए हमें करने के लिए दिया हुआ लंबाई नापिए और लिखिए। हमें क्या कहा गया, लंबाई नापिए और लिखिए। तो मेज की चौड़ाई कितनी है, 2 बित्ता है। हमने मेज की चौड़ाई हमारे बित्ते से नापी तो 2 बित्ता आई। आप अपने बित्ते से नाप कर उसे लिख दीजिए। फिर अगला 1 बित्ता की लंबाई की लकड़ी कितनी आ जाएंगी, आधा अंगुल आ जाएंगी। जो 1 बित्ता है उसकी लंबाई की कितनी आ जाएगी, आधा अंगुल आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर 1 कदम की लंबाई, 1 कदम जहाँ हम चलते हैं तो कितनी दूरी होती है, 1 बित्ता होती है। आप कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। फिर दरवाजे की चौड़ाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दरवाजे की चौड़ाई है। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 6 पेंसिल से अगर नापेंगे, हमें यहाँ पेंसिल से नापने के लिए कहा गया, तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, 6 पेंसिल है। पलंग की ऊंचाई कितनी है, 12 पेंसिल है। पलंग की जो ऊंचाई है वह 12 पेंसिल है। मेज की ऊंचाई 6 पेंसिल है और मेज की चौड़ाई कितनी है, 3 पेंसिल है। इस तरह से हम यहाँ पर नाप कर लिख लीजिए और आप अपना जो वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 13 पूर्ण कर लीजिए। फिर हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 14। वर्कशीट क्रमांक 14 में क्या दिया हुआ है, गतिविधि का नाम है अनुमान लगाओ नाप कर बताओ। उप अवधारणा है लंबाई की माप का अनुमान। हमें क्या कहा गया, लंबाई की माप का अनुमान है। एक समान लंबाई की लकड़ी के पटरे डंडे से लंबाई और दूरियां नापिए। हमें गतिविधि दी है अनुमान लगाओ और नाप कर बताओ, और क्या कहा गया, एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे डंडे से लंबाई एवं दूरियां नाप सकते। तो देखिए यहाँ पर कक्ष की सबसे बड़ी लंबाई, तो हमें एक डंडा लेना है लकड़ी का और उससे हमें नापना है।
तो अनुमानित नाप, लकड़ी का पटरा, डंडा, किसी भी चीज़ से नाप सकते 4 डंडा। हमने अनुमानित लगाया, अनुमान किया कि यह 4 डंडा हो सकती है कक्ष की सबसे बड़ी लंबाई, लेकिन हमने वास्तविक नापा तो क्या हो गया, वह 3.5 डंडा ही आया। तो हम अनुमान भी लगा सकते हैं और वास्तविक भी लिख सकते हैं। फिर अगला है कक्ष की चौड़ाई। कक्ष की चौड़ाई कितनी होगी, 3 डंडा होगी। 3 डंडा ये हमारा अनुमानित नाप है और वास्तविक नाप क्या हो गया, पटरी का डंडा जो हमने जिससे नापा था वह 2.5 डंडा ही उसका आ रहा है, तो हम यहाँ 2.5 डंडा लिखेंगे। फिर है खेल के मैदान की बड़ी लंबाई। खेल के मैदान की बड़ी लंबाई कितनी आ जाएगी, 55 डंडा। खेल का मैदान बहुत बड़ा होता है, तो हमने अंदाज से लगाया कि इस जो डंडे से हम नाप रहे हैं वह कितना होगा, 55 डंडा होगा। और लकड़ी के पटरी का डंडा कितना हो गया, 50 डंडा। कितना आएगा वहाँ, 50। हमने अनुमान लगाया था 55 डंडा होगा और हमने वास्तविक नापा तो 50 डंडा। फिर खेल के मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 डंडा। हमने अनुमान लगाया, लेकिन वास्तविक में हम नापने गए तो कितना हो गया, 35 डंडा। मैदान में खड़े 2 पेड़ों के बीच की दूरी, जो मैदान है, मैदान में खड़े 2 पेड़ है, पेड़ों के बीच की दूरी हम अनुमान लगाएंगे कि 2 पेड़ हमारे मैदान में है। तो हमारे स्कूल के मैदान में 2 पेड़ है जो कि जिनका अनुमान है 5 डंडा, की इस डंडे से 5 डंडा हो सकता है, लेकिन वास्तविक हमने नापा तो कितना आया, वह 4 डंडा आया। फिर है प्रार्थना के दौरान कतार की लंबाई। जब हमने प्रार्थना करी तो प्रार्थना के दौरान जो कतार थी, कतार की लंबाई कितनी हो सकती थी, प्रार्थना की 6 डंडा। और वास्तविक क्या आ गई वहाँ पर, हमने नापने गए डंडे से तो 5 डंडा। तो इस तरह से आप इसे अपने वर्कशीट क्रमांक 14 में लिख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे, डंडे से लंबाई और दूरियां नापिए। एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे की डंडी हमें यहाँ लेना है, तो अनुमानित नाप और लकड़ी का पटरा, डंडा, वास्तविक नाप। तो देखिए, प्रार्थना के दौरान कतार में लाइन पहले छात्र एवं आखिरी छात्र के बीच की दूरी कितनी थी, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने अनुमान लगाते हैं कि हमारी दूरी कितनी हो सकती है, 5 डंडा, है ना। वह 5 डंडा और वास्तविक में हम नापने गए तो वह कितना आ गया, 4 डंडा। तो यह 4 डंडा ही है। फिर अगला है हमारा अपने घर के आंगन की लंबाई। हमारा घर का आंगन बहुत लंबा है, तो हमारे घर के आंगन की लंबाई शायद 15 डंडा हो सकती है अनुमान से, लेकिन जब मैंने नापा तो वह हमारे अनुमान से 1 डंडा ज़्यादा आ गई, 16 डंडा हो गई। वास्तविक नाप उसका कितना हो गया, 16 हो गया। फिर अपने घर के आंगन की चौड़ाई। हमारे घर के आंगन की चौड़ाई शायद 12 डंडा हो सकती है, लेकिन मैं नापने गई तो वह कितना आ गया, 11 डंडा। तो इस तरह से हमने इसे नापा है। फिर देखेंगे हम अगला, यहाँ कक्षा में बिछाई गई टाट पट्टी की चौड़ाई। जो टाट पट्टी हमारी कक्षा में बिछाई गई है उसकी चौड़ाई कितनी है, अनुमान से 2 डंडा। और वास्तविक उसको हम नापने गए तो वो 1.5 ही डंडा हुई, 2 डंडा नहीं हो पाई। तो इस तरह से यहाँ लिखना है। फिर मैदान में खड़े 2 बच्चों के बीच की दूरी। मैदान में 2 बच्चे खड़े, उनके बीच की दूरी मुझे ऐसा लगता है कि वह 6 डंडा है, लेकिन मैं वास्तविक में नापने गई तो वह 5 ही डंडा हुई। इस तरह से यहाँ हमने लिख दिया है। इस तरह से आप इसे प्रोजेक्ट कार्य 14 को पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से 13 और 14 जो प्रोजेक्ट कार्य हम यहाँ लेकर आए थे, वे यदि आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।